जी नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना कादराबाद में हूँ जहाँ पर मेरे साथ यहाँ के SHO शफकत महमूद बट हैं जिन्होंने खुद पर्सनली इस केस को हैंडल किया है और FIR रजिस्टर होने के 3 दिन के अंदर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया है। अभी मुल्ज़िमान पुलिस कस्टडी में ही हैं। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे हमें उन तक भी एक्सेस दें और हम उनसे भी कुछ सवालात पूछ सकें, लेकिन पहले तफ्तीश के हवाले से इनसे कुछ सवाल पूछते हैं। शफकत साहब, देखने में ही आया कि जब कोई इस तरह की वारदात होती है, इतने बड़े पैमाने पे एक ख़ानदान के 9 अफराद को कत्ल कर दिया, मुल्ज़िमान अक्सर बड़े प्रोफेशनल होते हैं, आपने 3 दिनों में इन्हें कैसे अरेस्ट कर लिया? ये भाई बात यह है कि सुबह तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे हमें इत्तला मसूल हुई थी कि बस्ती मखदूम है हमारे इलाका का गांव, उसमें एक ही ख़ानदान के 9 अफराद को जो है ना वो मर्डर कर दिया गया है, टोकों से या जिस तरह भी रंज कर दिया गया है। मौके पे जाके जो हमने मंजर मैंने देखा अपनी आंखों से, आज तक मैंने ना देखा है ना ही अल्लाह ताला इंदा ये मंजर मुझे दिखाए कि वहाँ पे छोटे मासूम बच्चे, औरतें, मर्द, उनको इंतहाई बेदर्दी से, वहशत से उनको इस तरह काट के उनको जो है ना वो कत्ल किया गया था कि वो आंखें जो है ना वो देख ही नहीं सकती। इस मुकदमे में आपने 4 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, आप समझते हैं कि सारे के सारे मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो चुके हैं या अभी कोई बाकी हैं? अभी तक जो बात सामने आई है ये 4 मुल्ज़िम हैं जिन्होंने ये वकूआ किया है। आप इतनी जल्दी इन तक कैसे पहुंच के 3 दिनों में आपने कैसे ट्रेस कर लिया कि यही असल मुल्ज़िमान है और इन्होंने ही कत्ल किया? ये मौका वारदात पर एक जो है ना लेटर छोड़ गए थे जो हमें उसी वक्त मिला था जब मौके पर पहुंचे हैं, तो वो लेटर इन्होंने फेंका तो था तफ्तीश का रुख चेंज करने के लिए कि ये पुलिस या किसी और तरफ भागती फिरे और असल मुल्ज़िम तक ना पहुंचा जा सके। तो फिर हम उधर मौके पे चले गए, सारा दिन मैं वहाँ बैठा रहा। तो सेकंड टाइम मैंने फिर तफ्तीशी अफसर को भी कहा, मैंने कहा कि ये इनके घर के इर्द गिर्द जितने भी यंगस्टर लड़के हैं इन सबको इकट्ठा करके लाओ। तो वो 3-4 जो लड़के थे उनकी हमने जो है ना वो राइटिंग उनसे करवाई, लिखवाया कागज़ पे जो कुछ उस रुके पे लिखा था जो वहाँ से हमें मिला था। तो ये जो लड़का आसिफ है, जब इसकी बारी आई तो इसने काफ़ी वो अपनी जो है ना राइटिंग उसको चेंज करने की कोशिश की है, लेकिन ये कर नहीं पाया। 50% तो इसमें कामयाब हुआ लेकिन 50% नहीं हो सका। आपको इतना यकीन कैसे है कि आसिफ ही ने वो रुका लिखा था? जो आसिफ है ना, इसकी जो अपनी एक काफियत थी, जो बंदा एक अपनी चोरी को या कोई इस किस्म की बात को छुपाने की कोशिश कर रहा है, इसकी पल्स जो थी ना यहाँ से बार बार वो बड़ी तेज़ी से, और इसके अलावा इसके चेहरे के जो तासरात थे वो नज़र आ रहे थे। तो मुझे तकरीबन 60-70% यकीन हो गया। वैसे पुलिस को देखकर एक आम बेगुनाह आदमी हो तो उसकी भी पल्स जो है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है और घबरा जाता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वैसे ही घबरा रहा और आपने समझा हो कि वो इसलिए घबरा रहा है कि उसने गुनाह किया? नहीं, लेकिन वो हम तो थारोली चेकिंग कर रहे थे ना, थारोली इसकी तफ्तीश कर रहे थे। कोई एक बंदा तो था नहीं, सारे गांव के लोग थे और सारे गांव के लोग वहाँ पे मौजूद थे। कोई 2-3 हमें ऐसी बातें बताएं अपनी तफ्तीश में जिनसे जाहिर होता हो कि यही वो लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया। देखें जी, एक तो ये खुद ये बात मान भी गए हैं। फिर इन्होंने बैरोवाल वो अड्डा है हमारा, वहाँ से मेडिकल स्टोर से इन्होंने गोलियाँ खरीदी 81 की। फिर उन्होंने वहाँ से मिठाई की दुकान है, वहाँ से इन्होंने रसगुल्ले खरीदे। उनसे भी हमने जाकर इंटेरोगेशन किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने हमसे ये चीज़ें खरीदी हैं। फिर इन्होंने उनको पीस के उन रसगुल्लों के ऊपर जो है ना वो छिड़क दिया। फिर हमें मौका वारदात से जो है वो रसगुल्ले 3-4 पड़े हुए थे, वो भी मिले हैं, वो भी हमने एग्जामिन करने के लिए लेबॉर्ट्री को भिजवा दी। जो इनकी अपनी मुदई की जो अपनी भाभी है मिसबा, वो इनके साथ ही रहती थी। सुबह जब वाकया हुआ, लोगों को पता चला लाशें घर में पड़ी हुई हैं, घर से लाशें बरामद हुई, तो वो भाभी गायब थी। जी, वो गायब थी, वो घर नहीं थी। आपने हैंड राइटिंग मैच करके आसिफ को पकड़ा और फिर आसिफ के कहने पर नासिर शाह को पकड़ा जो कि एक जाली पीर है, इलाके में रहता है, और फिर नासिर शाह की निशानदेही पर मिसबा बरामद हो गई। नासिर शाह जो है ना, इसने बताया था कि वकूआ करने के बाद मैं और मिसबा और इकबाल हम तीनों मोटरसाइकिल पे गए थे। इकबाल रास्ते से पीछे आ गया था, मैं मिसबा को लेके तो अलीपुर इसके रिश्तेदार हैं वहाँ पे उसको छोड़ आया हूँ। वो मकतूल का जो मोटरसाइकिल था उसी पे फिर हमने नासिर शाह की निशानदेही पे जाके इलाका थाना अलीपुर से जो है ना वो मिसबा को भी बरामद किया और मोटरसाइकिल को भी बरामद। आलाए कत्ल कोई बरामद हुआ? आलाए कत्ल जो है वो भी बरामद हो गए हैं। अच्छा, वो क्या है? वो टोका है जिसके साथ इन्होंने उनको मर्डर किया है, कस्सी है। अच्छा, ये क्या बताते हैं जो आप बातें बता रहे हैं जिस तरह से, उससे कड़ियाँ तो मिलती हैं, क्या कहते हैं इन्होंने क्यों ऐसा किया? ये जो मिसबा है ना, इसके तल्लुकात थे आसिफ मुल्ज़िम के साथ,
ये कहती है कि मैं इसके साथ भागना चाहती थी, लेकिन मुझे ये भी शक था कि अगर ये मुझे पकड़ के ले आए तो मुझे मार देंगे। अच्छा, किस तरह से इन्होंने, किसने किसको मर्डर किया? 3 मर्द हैं कातलों में, एक औरत है और मकतूलैन जो है वो 9 अफराद हैं। किसने किसको मर्डर? ये 2 कमरों में जो है ना ये सोए हुए थे। 2 जो हैं उनको तो नासिर शाह ने जो है वो कत्ल किया है, खुद उसने एक्सेप्ट भी किया है, आपको बताएगा। 3 जो हैं वो दूसरे ने किए, आसिफ ने, और बकाया जो थे वो बच्चे छोटे जो थे मासूम, उसको इकबाल ने कत्ल किया है। मेरी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये है कि हम मुल्जिमान से बात करना चाहते हैं। बिल्कुल, आप उनसे बात करें, हम करवाते हैं, उनसे आप सवाल जवाब भी करें, जो भी आप थारोली उनसे पूछना चाहते हैं पूछ लें। शुक्रिया।